ठीक है जी। अब हमारे तीन तरह के हमने लिगेंड गेटेड, क्या कहते हैं, आयन आयन गेटेड चैनल डिस्कस किए थे। एक था मैकेनिकल, वोल्टेज और लिगेंड। लिगेंड में हमारे दो तरह के आते हैं रिसेप्टर्स, एक होते हैं एक्साइटेटरी और एक होते हैं इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में आपके आते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जो आपको एक्साइट करते हैं। अच्छा, ये एस्टल कोलिन क्या करता है, कोई मुझे बताएगा? बताओ, जल्दी बताओ भाई। एस्टल कोलिन हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से निकलने वाला पहला न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कोई और न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलता, सिर्फ एस्टाइल कोलिन निकलता है। Am I clear or not? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। तो बोलते क्यों नहीं भाई? यस सर। दिस इज निकोटिन। निकोटिन आके यहाँ पे बाइंड करेगा और ये आपका निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, जो कि आइनोट्रोपिक होते हैं। दूसरे आपके जो कि मस्करनिक रिसेप्टर्स हैं, वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, इन सबको ड्रॉ वोर भी अपने हिसाब से अच्छे से करते रहना, क्योंकि ये सब नोट्स बनते रहेंगे आपकी जिंदगी में। फार्माकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव जीरो होते हैं। और यहाँ पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं। अब जैसे ही इस पे लिगैंड बाइंड होगा तो क्या होगा, दे विल ओपन एंड इनफ्लो विल स्टार्ट। कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आयंस का फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये लिगेंड क्या है, आपके निकोटिन। निकोटिन कौन सा नहीं होता? निकोटिन कभी तंबाकू खाया है? नाम सुना तंबाकू? नहीं सर, जैसा सुना है निकोटीन होता है। हाँ, पॉइजनस होता है सर बहुत। पॉइजनस होता है? जैसा सुना तो ऐसे ही है। अच्छा, बहुत ही कम अमाउंट में होता है सर प्रेजेंट तंबाकू में। ये हमारी बॉडी में खेती पे नहीं होता। ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। इनको हम लोग निकोटिन रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे निकोटिन जाके जल्दी से बाइंड करता है। ठीक है। और आपने एक नाम सुना होगा, ओके सर। टुबरकुरारिन। टुबरकुरारिन सुना है? डी टुबरकुरारिन। जैसा डी ट्यूबरकुलोसिस होता है। डी टुबरकुरारिन भी सेम इसी पे जाके बाइंड करता है। और ये पहले जो आदिवासी लोग होते थे वो अपने तीर पे न टुबरकुरारिन लगा के जानवरों का शिकार करते थे। और जानवर क्या होता था, उससे वो मरते नहीं थे, क्या होते, पैरालाइज। रिलैक्स हो जाते थे। तो यस सर। ओवरडोज ऑफ निकोटिन क्या कर सकती है? पैरालाइज। उसको पैरालाइज कर सकती है इंसान को।
ठीक है, यानी कि मसल को बिल्कुल लूज कर देती है, वो फिर काम ही नहीं कर पाता। इसमें एक आपका टॉक्सिन पाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में, डी बंगारो टॉक्सिन, सॉरी अल्फा, अल्फा बंगारो टॉक्सिन। ओके, तो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर में एक तो निकोटिनिक आ गए, और दूसरा क्या आ गया 5HT3 रिसेप्टर्स, 5HT3 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट आपके आगे आपकी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, ये सारे क्या हैं आपके एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं, जो एक्साइटेशन करते हैं, यानी कि सेल को स्टिमुलेट करेंगे। और सेल स्टिमुलेट कैसे होगा? जब वो डीपोलराइज होगा। हेलो, बच्चे लोग कहाँ गए? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये चीज आपको दिख मतलब क्या कहते हैं समझ में आनी चाहिए कि एक्साइटेशन का मतलब क्या है। एंटी इमेटिक्स आर 5HT3, एंटी साइकोटिक्स आर 5HT3, एंजायोलाइटिक्स आर 5HT3, ये सब इन वाले रिसेप्टर पे काम करेंगे, क्योंकि ये हमें एक्साइट कर रहा है और हमें इन्हें इनहिबिट करना है। वॉमिटिंग में क्या होता है, हमारा जो है नर्वस सिस्टम एक्साइट हो जाता है, हमारा जीआईटी ओवर काम करता है ना, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होती है ज्यादा, तो हमें उसको रिलैक्स करना है। उसको रिलैक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसे इनहिबिट करेंगे। तो एंटी इमेटिक्स, एंटी साइकोटिक्स, एंजायोलाइटिक्स, ये सब कहाँ काम करेंगी? 5HT3 रिसेप्टर्स पे। लिखते रहो फटाफट। एंटी इमेटिक, एंटी साइकोटिक और एंजायोलाइटिक, ये सारी इसमें आ जाती। कितना आया समझ में बेटा? कोई डाउट यहां तक? जो 5HT3 एक्साइटेड रिसेप्टर है ना? क्या है? एक्साइटेटरी। हाँ बेटा, एक्साइटेटरी। ओके। एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, NMDA रिसेप्टर कहते हैं। This is also excitatory receptors. This is the only receptor in which magnesium will be go out from the cell. यानी कि जब वो एक्टिवेट होगा तो न कैल्शियम तो अंदर आएगा बट वो मैग्नीशियम बाहर चला जाएगा, यानी कि Mg, और ये होता है पॉजिटिव साइन, Mg का पॉजिटिव, यानी कि प्लस चार्ज बाहर निकलता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है।
नेक्स्ट इज इनहिबिटरी ट्रांसमीटर और इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल, वो होते हैं गाबा और ग्लाइसिन, गाबा एंड ग्लाइसिन। क्यों इनहिबिटरी है भैया? क्योंकि गाबा जब जाके बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, क्लोराइड को अंदर डालेगा, अंदर आने देगा, हाँ। तो ये भाई मेटाबोलाइजेशन हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट होता है ग्लाइसिन। अच्छा, गाबा एगोनिस्ट जो होते हैं वो आपके होते हैं बेंजोडाइजेपिन और बार्बिट्रेट्स एगोनिस्ट। ओके सर, एंटागोनिस्ट? एगोनिस्ट भाई। नहीं, एंटागोनिस्ट पूछ रहा था। अच्छा, ये एंटागोनिस्ट होते हैं, इसका लिखो नाम, पिक्रोटॉक्सिन, PICO, पिक्रोड। PICRO, पिक्रोटॉक्सिन। ओके सर। नाम याद नहीं है ना, आई थिंक बाइसिक्लिन होते हैं, बाइक। इसको जरा मारना सर्च एक बार, क्या है बाइक को कुलिन होता है मेरे से, बाइकोकुलिन, BICUCULLINE। मेरे ख्याल से ये भी होता है, पेनिसिलिन भी होते हैं। बाइकोकुलिन तो पक्का है, मैं श्योर हूँ बाइकोकुलिन के लिए यस सर, बायोग्लूइन है। है। यस सर। एंटागोनिस्ट फॉर द गाबा। बायोग्लूइन मेथिड आयोडाइड। अच्छा, ये जो पेनिसिलिन भी एंटागोनिस्ट होता है क्या गाबा का? पेनिसिलिन तो नहीं होता सर, जहाँ तक है। गाबा से क्या मतलब है उसका? उसका तो चैप्टर अलग है। आई थिंक ये होता पेनिसिलिन होगा, पेनिसिलिन। याद आ रहा है, पता नहीं कैसे। एक मिनट रुको जरा। बाइकोकुलिन होता है एक सेक्रोनिन, मेटाजोल, और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, पता नहीं मैंने कैसे भूल गया हूँ, इसको भी आप लोग लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है और बहुत एग्जाम में आती है, और बहुत अच्छा सा नाम है, फ्लू मजे नील, सारे मजे नील। होमाजेनिल। हाँ, फ्लू मजे नील। लोग जितना भी नशा करते हैं वो सब क्या होते हैं, गाबा एगोनिस्ट तो होते हैं। वो जितने भी अगर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो सब क्या है, गाबा एगोनिस्ट है। ठीक है, और सारे मजे नील कर दे वो आपकी फ्लू मजे नील, यानी कि एंटागोनिस्ट।
याद रहेगा? यस सर। ग्लाइसिन इज इनहिबिटरी, ये भी याद रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ऑफ करते हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि बाकी के सब्जेक्ट कैसे कर रहे हो? हेलो। हेलो। नेट गया क्या? कहाँ गए बच्चा पार्टी? यस सर। हाँ, तो बाकी के बेटा क्या कहते हैं, बाकी सब्जेक्ट कैसे कर रहे हो आप? सर पियर्सन से ही कर रहे हैं। उसमें से क्या क्या पढ़ लिया अब तक? सर स्यूटिक्स चल रही है। बुटिक्स में क्या पढ़ा बेटा? रिकॉर्डिंग ऑफ करो।